वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस फिनेंस कमीशन का डिस्कस करेंगे। इससे आपको फिनेंस कमीशन का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है। द फिनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 of the Constitution, mainly to give its recommendation on distribution of tax revenues between the union and the states and among the state themselves। जो फिनेंस कमीशन है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280, mainly to give its recommendation on distribution of tax revenue between the union and the state। किस लिए दिया जाता है ये रिकमेंडेशन कि जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनियन और स्टेट के बीच में हो और स्टेट के बीच में हो। स्टेट और स्टेट का मीन्स एमंग द स्टेट। टू डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कमीशन वर्क इन्वॉल्व रिड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंसेस बिटवीन द टैक्सेशन पावर एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the center and the state respectively, and equalization of public service across the world। और equalization होना चाहिए कहाँ, public service across the states। now moving towards next slide। अब हम बात करेंगे, आपको इसका आर्टिकल पता होना चाहिए कि फिनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, 280 है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन का क्या फंक्शन है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज। जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड between them, and the allocation between the state of the respective share of such proceeds। जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वी शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या गवर्न करना चाहिए, ग्रांट्स इन एड, जो रेवेन्यू ऑफ स्टेट है उसको कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है द मेजर नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वो सप्लीमेंट रिसोर्सेज किसको प्रोवाइड करता है, पंचायत को, इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय फिनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। ये याद रखिएगा कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जो सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है पंचायत को फिनेंस, वो फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। फाइनेंस कमीशन वो फिनेंस कमीशन ऑफ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फिनेंस कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा होता है, ना कि फिनेंस कमीशन जो सेंट्रल में है उसका। ये फिनेंस कमीशन ऑफ स्टेट से पंचायत को दिया जाता है। ये PYQ में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। में आर्टिकल 243 में डिस्कस किया गया है। द मेजर्स नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फिनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उसको कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि फिनेंस कमीशन जो सेंट्रल में है इंडिया में उसके द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। लास्ट फंक्शन है एनी अदर मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फिनेंस। ये आपका इम्पॉर्टेंट फीचर और फिनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में बात किया गया है फिनेंस कमीशन का। अब हम लोग बात करते हैं कि हु अपॉइंट्स द फिनेंस कमीशन एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। कौन अपॉइंट करता है और क्या क्वालिफिकेशन है फिनेंस कमीशन बनने का। द फिनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फिनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर आर्टिकल 280
As per the provision contained in the Finance Commission Miscellaneous Provision Act 1951 and the Finance Commission Salaries and Allowance Rules 1951, the chairman of the commission is selected from the among person who have experience in public affairs. जो चेयरमैन जो फिनेंस कमीशन के सेलेक्ट होंगे वो उन्हीं मेंबर में से होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा पब्लिक अफेयर में, एंड 4 अदर मेंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग पर्सन. क्या क्वालिफिकेशन है? पहले तो हो गया कि अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 283 के द्वारा. और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अ पर्सन शुड हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट. क्या उसको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का? हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फिनेंस एंड अकाउंट्स. स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसमें? फिनेंस में और अकाउंट्स में. हैव अ हाइड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स. उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड लास्ट क्या है? स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, PYQ है कि क्या क्वालिफिकेशन है. तो सबसे पहले उनको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का. दूसरा फिनेंस और अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए. तीसरा फिनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिफ्थ वन क्या है? उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में. नेक्स्ट है हाउ आर द रिकमेंडेशंस ऑफ फिनेंस कमीशन इम्प्लीमेंटेड. कैसे जो भी रिकमेंडेशन है फिनेंस कमीशन का इम्प्लीमेंट होता है. द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन आर इम्प्लीमेंटेड एज अंडर दोज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. और दोज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. एक तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है और दूसरा एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से होता है. एक होता है एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से, एक होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से. प्रेसिडेंट में क्या है? द रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ग्रांट्स इन इट फॉल इन दिस कैटेगरी. उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? प्रेसिडेंट. और देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. अदर रिकमेंडेशन टू बी मेड बाय द फिनेंस कमीशन एज पर इस टर्म्स एंड रेफरेंसेस. अब हम लोग बात करते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हाउ मेनी कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सो फार. तो जो पहला फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 22/11/1951 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC नियोगी. ये भी क्वेश्चन आया कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो KC नियोगी. और ये भी पूछा गया है कि अभी तक कितना हुआ है. तो 15th फिनेंस कमीशन अभी तक बना है. आपको पहले से लेके 15th कमीशन में जितने भी चेयरमैन हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए. और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो 15th फाइनेंस कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है. चेयरमैन जो हैं 15 फिनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं आप उनका मुझे नाम कमेंट करके बताएंगे. सो होप you will like this lecture series. Please do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.